क्वेश्चन ओवरलैपिंग के केस पे ही बनेगा। और बच्चे क्या करते हैं कि बेटा जो भी नंबर दिए होते हैं उनकी रैंक दी होती है डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि क्या कोई ओवरलैपिंग का तो केस नहीं बन रहा। बेटा क्वेश्चन ये दिया है कि हर्षित जो है दाहिने से 29वें स्थान पे बैठा है और विवेक बेटा लेफ्ट से 17वें स्थान पे बैठा और इन दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हैं। तो बेटा क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इसके बीच में 6 लोग बैठे। तो बेटा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, इस पंक्ति में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। बेटा लेफ्ट की जगह पे 17वां, बेटा राइट से कितना था 29 और माइनस बीच में कितने थे 6 और माइनस 2। बेटा 17 और 29 इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 46 आएगा। 46 में बेटा 8 जाएगा तो कितना आएगा 38। पहला केस। तो मिनिमम, तो बेटा मिनिमम कितने होंगे 38 पहला केस। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में बेटा तो इस पंक्ति में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं तो बोलेंगे 38। अभी रुको, क्योंकि अगर आधी अधूरी जानकारी दी क्वेश्चन फिर भी गलत करोगे। अब बेटा इधर देखो दूसरा सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के दिए गए हर्षित जो है दाहिने से 29वां बैठा है और विवेक बाएं से 17वां बैठा है। बेटा 6 लोग इनके बीच में बैठे हैं, कितने 6। अगर पूछे बेटा तो बताओ कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं इस पंक्ति में। अब बेटा एक चीज देखना, हम लोगों ने जब पहला क्वेश्चन किया था तो बेटा वो मिनिमम का केस था कि कम से कम, तो कम से कम बेटा जोड़ो इनको 29 और 17 46 हुआ। 46 में बेटा 8 गया था, कितना आया था 46 में बेटा 8 गया था 38। तो पहला आंसर आया 38। अब बेटा दूसरा पूछ रहा है इस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि बेटा टोटल पूछा उसने 29 हो गया है हर्षित और विवेक हो गए 17वें और प्लस 6 लोग बीच में। तो बेटा इसको जरा जोड़ो 29 और 17 46 और 6 52। तो बच्चे लगा देंगे 52 आंसर, जो कि 100% गलत है, 100% गलत है। अब देखो तो बेटा इसमें क्या टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज रहे कि बेटा हर्षित दाएं से 29वां है, विवेक बाएं से 17वां है और बीच में 6 लोग बैठे हैं, तो क्वेश्चन ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन ने बोला बेटा कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आंसर टिक करोगे CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर CND क्यों टिक करेंगे। तो फिर देखो बेटा आपके हिसाब से इसमें कितना आंसर आना चाहिए 52। ये भी आंसर लिखे ले रहा हूं 52, ये भी आंसर लिखे ले रहा हूं बेटा 52। दूसरा आंसर आया था, ये कौन सा था टोटल का। बेटा ये केस किसका था टोटल का। अब तीसरा केस बेटा बताओ इस पंक्ति में अधिक से अधिक लोग कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हमेशा याद रखो बेटा मैक्सिमम का केस होगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। बेटा लेफ्ट से रैंक 17वीं, राइट से 29 और बेटा मिड में कितने लोग बैठे हैं 6। जब बेटा इनको सबको ऐड करोगे 17 29 प्लस 6 तो इसका सम क्या बनेगा बेटा 52। मतलब 17 और 29 बेटा 17 29 46 हुआ। 46 में 6 और ऐड करो क्या आएगा 52। तो बेटा मैक्सिमम का आंसर क्या आया 52। अब देखो बेटा CND जब बोल रहे थे कि मैंने बोला जब CND क्यों आएगा। अब सुनो बेटा CND तब हम लोग ऑप्शन टिक करते हैं जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर मोर देन 1 हो, एक से ज्यादा हो। बेटा मिनिमम वाले केस में आया 38, मैक्सिमम वाले केस में आया 52 और ये टोटल वाला जो 52 लिख दिए हैं ये गलत है। यहां पे होगा CND, ऑप्शन दिया होगा निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमेशा बेटा याद रखो। अब सुनो मुझे देखो, अगर पूछे क्वेश्चन में कि मिनिमम का केस लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2 और ये 2 इसलिए घटाते हैं कि बेटा जो कैंडिडेट दिए होते उनको सबको 2 बार काउंट कर लिया होता, तो मिनिमम का केस। अब बेटा अगर पूछे मैक्सिमम का केस, मैक्सिमम के केस में सिंपल लेफ्ट। अब बेटा मैं एक फार्मूला लिखे दे रहा हूं, ये चीज याद कर लेना, ये फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूं, चीज याद कर लेना बेटा कि मिनिमम का अगर पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट
माइनस मिड माइनस 2। बेटा अगर मैक्सिमम का पूछे अधिक से अधिक लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक। अब बेटा अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, उसने अधिकतम या न्यूनतम नहीं बोला, तो आंसर हमेशा लगाएंगे, निर्धारित नहीं कर सकते हो। आज इतना ही रखो, नेक्स्ट क्लास में बेटा और भी अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे। ओके।